हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज करेंसी से। ठीक है, अभी आप देखोगे तो जितनी भी आज करेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिक्स रही है। ठीक है, सब अपने एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से किस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी वो हमारे को कुछ समय, एक दो दिन के बाद क्लियरली समझ में आएगा। अभी क्या है कि आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो इम्पॉर्टेंट, जैसे हम डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मैंने जैसे आपको कहा था कि चांसेस, जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने कहा था कि ये इसको होल्ड कर सकता है। तो मार्केट ने प्रॉपर्ली 2 दिन अच्छी कैंडल बनाई। आज मार्केट थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं पॉज लिया मार्केट ने। अब ओवरऑल वैसे ट्रेंड देखोगे आप तो ठीक है, इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्मेशन है प्रॉपर। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो वीक है। ठीक है, हाउएवर जो ये मतलब ये आपका जो एरिया है, अगर 1 वीक में जाओगे आप तो ये जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया था ऊपर के साइड, तो प्रॉपर रीटेस्ट करके फर्दर यहाँ से 115 का, जो 113-15 का हाई था, वो लगाया था मार्केट ने। तो ये एरिया जो कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स एग्जैक्टली आए थे फॉर दिस लेवल। ठीक है, मार्केट बिल्कुल एक कह सकते हैं कि वी शेप, राउंडिंग वी शेप रिकवरी है। प्रॉपर यहाँ से गया, फिर नीचे एक बार में आया। तो अब लगता है कि मार्केट को एक एरिया मिला है जहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा वो एरिया प्राइस एक्शन हमारे को दिख रहा है। तो ये एक डिमांड जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो उस सेंस में क्या है कि मार्केट अगर डॉलर इंडेक्स इसको होल्ड करता है, ठीक है, तो चीज़ें यहाँ से मतलब फॉर USD INR, फॉर अदर करेंसीज, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि मार्केट क्या अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ नेगेटिव। तो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है यहाँ से कि मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट सपोज दैट डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, जैसे ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन को हेल्प लेता है इसके, ऑल तो ये भी ट्रेंड लाइन कंप्लीट नहीं है, लेकिन थर्ड टच अगर मानते हैं कि यहाँ बनता है, तो इसके बाद देखना देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके कैसे इस वाले एरिया को 107 के ऊपर जाता है। जब तक 107 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक हम कहीं भी नहीं कह सकते कि बायर्स 1 डे टाइम फ्रेम में वो स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस जो हाई है वो एग्जैक्टली 107 के पास है। ऑल दो फिर नियरेस्ट हाई भी आपको 108 का मिलेगा, बट एटलीस्ट क्या है, 107 को ये क्रॉस करे तो एक बार को वैलिडेट होगा कि हाँ बायर्स आना स्टार्ट हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी चीज़ें थोड़ी सी डाइसी है। ठीक है, हमारे को अभी सारी चीज़ें प्ले आउट होंगी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, एक दो दिन में समझ में आएगा ज़्यादा क्लियरिटी क्या है। मे बी ये पॉसिबिलिटी कि फ़र्दर ये लो बनाए। अगर ये फ़र्दर लो बनाते हैं तो दूसरी करेंसीज में हम देखते हैं कि कैसे आगे काम करना है। तो अभी चलते हैं USD INR में। देखो, अगर आप देखोगे तो USD INR, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी है अभी के लिए। ठीक है, कुछ समय से सबसे वीकेस्ट करेंसी हमारे कहीं ना कहीं INR दिख रहा है। रीज़न क्या है, डॉलर इंडेक्स आप देखोगे तो काफ़ी फॉल करने के बावजूद, इतना फॉल करने के बावजूद ये कहीं ना कहीं आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम में ये अपसाइड जा रहा है। ठीक है, तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, ऐसा आइडियली जो कोरिलेशन है इतना नेगेटिव, मतलब इनके बीच में पॉजिटिव है तो इतना नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर, तो अब क्या किया मार्केट ने, ये जो एरिया था 82.10, मार्केट ने प्रॉपर्ली ब्रेक कर दिया। ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज USD INR पॉजिटिव है। ठीक है, अभी मार्केट आज क्या कर रहा है ये आप देखोगे तो पॉज की मतलब पॉज कैंडल कह सकते हो, ऊपर से सेलिंग आई है नीचे की साइड। बट ये 1 डे टाइम फ्रेम में ये काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, अनलेस अनटिल मेरे लिए क्या है कि वो ब्रेक इन कर जाए इस ट्रेंड लाइन के अंदर और इस वाले एरिया के नीचे क्लोज करे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर हम बियरिश सेंटिमेंट कह सकते हैं कि ये फेक आउट, हम कह सकते हैं कि ये फेक आउट हो। ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक इन कर जाए अंदर के साइड। ठीक है, बट अभी का जो सिनेरियो 1 डे के टाइम फ्रेम है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 4 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आप देखोगे कह सकते हो 4 आवर में कि ये पॉज लिया है मार्केट ने। ठीक है, ये फ्लैग है। ठीक है, और ये प्रॉपर पोल है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं आपका ये फ्लैग वाला जितना टारगेट है, आप यहाँ पे वो प्रॉपर वो टारगेट रख सकते हो कि जो कि वो नियरली आएगा आपका 83.1025 के आसपास ही आएगा वो टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड 81.60 के
अभी 82.60 के लेवल को ब्रेक करता है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। आप ये देखो अभी जो प्राइस स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर मार्केट क्या करता है 82.60 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आज के दिन मार्केट ने क्या किया, काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट, ठीक है। अभी आप देखोगे तो एक आपको ये फ्लैग सा बन रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी के लिए, क्योंकि अब वो टारगेट नहीं मिलेगा। मे बी यहाँ से फिर सपोर्ट ले ले, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ से ये वाले एरिया पे सपोर्ट ले ले 82.30, क्योंकि यहाँ पे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया था, यहाँ से बायर्स आए थे, फिर आया रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो अगर मार्केट दोबारा से यहाँ आता है तो मैं स्टिल यहाँ पे बाय के लिए देखूँगा अभी के लिए, ठीक है। तो इस ब्रेकडाउन, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम लुकिंग एट, अगर आप ये देखोगे ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट आपका यह हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट फर्दर इसके ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट रहेगा, जो कि आपका ये पोल है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे पोल को आप ड्रॉ कर लो तो आपको टारगेट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अभी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है इट्स जस्ट अ फ्लैग, ठीक है, और ये मेरे लिए अभी पोल है, ठीक है। तो USD/INR फॉर मी इज स्टिल बुलिश, प्रोवाइडेड डॉलर इंडेक्स क्या करे, ठीक है, इस वाले एरिया को होल्ड करे, ठीक है। इस वाले एरिया को अगर होल्ड करता है तो यहाँ से फर्दर USD/INR में फर्दर हमारे को बाइंग दिखेगी। अब आ जाते हैं JPY/INR पे। JPY/INR पे आप देखोगे तो जो लेवल मैंने आपको जो हमने वेबिनार दिया था टेलीग्राम पे अपने, ठीक है, संडे के दिन, उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं बोला था, तब मार्केट यहाँ पे था, ये वाली कैंडल बनी हुई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, तो आपको बहुत कॉशियसली काम करना है। तो अभी तक देखोगे 2 दिन जो हुए हैं कंप्लीट, ठीक है, आप इस 2 कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इसने भी ब्रेक इन कर दिया था, ठीक, सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल के ऊपर, जो एक हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया आ रहा है रेड लाइन से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया आ रहा है और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है ब्लू वाला जो एरिया है, ठीक है। दोनों इस ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है, ठीक है। काफ़ी दो कंक्लूज हमारे को 2 एरियाज़ मिल रहे हैं जहाँ पे दोनों ये काम कर रहे हैं। अब देखोगे कल वाली जो कैंडल थी यस्टरडे वाली, वो भी एक अच्छी ब्रेक इन की उसने, ठीक है। फिर मार्केट ने आज के दिन देखना पड़ेगा, मार्केट जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा बुलिश ट्रेड से बचेंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला एरिया है तो आप एक बियरिश ट्रेड ले सकते हो फॉर इंट्राडे ओनली। अभी जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको 4 आवर्स में चलूँ तो अभी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इज स्टिल ऑन दी अपसाइड। बस मैं बियरिश ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वो भी 2 टाइप के, एक ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, और एरिया है 100, अप्रॉक्सीमेटली 100 का लेवल है, तो साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ठीक है। उस सेंस में हम इंट्राडे में सेल के लिए देख सकते हैं। और आज मैंने सेल के लिए देखा भी था, बट उसमें हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, होता रहता है। लेकिन हमने वहाँ पे बस क्या था कि 9 पैसे के लॉस में, 9 पैसे के लॉस में निकल गए। आइडली मेरे को एक टाइम पे 10 पैसे का प्रॉफिट दिखा भी था, बट द थिंग इज़ कि टारगेट वाज अराउंड 15 to 18 पैसा एटलीस्ट, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखने से, ठीक है, तो हमने 9 पैसे में उसको बुक कर दिया। तो और हमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया बुक करने का, कि उसके बाद मार्केट एक 1 में ऊपर गया था। अब कल के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो अगेन वॉलेटाइल है, जैसे मैंने बोला आपको, आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। कल के लिए देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन काम करती है कि नहीं, ठीक है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है नीचे, आई एम इंटरेस्टेड इन टू सेल, पता है क्या। अब आप देखोगे सेल के लिए अगर आप वीकनेस थोड़ी सी आएगी, वो वीकनेस आएगी इस लेवल के नीचे 99.80। ऑल दो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, आप हेयर एंड देयर स्कैल्पिंग सॉर्ट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज़ जो थोड़ी वीकनेस कह सकते हैं वो इसके नीचे आएगी, क्योंकि हम ये मान लेंगे तब तक कि जो यहाँ पे ये प्रॉपर सस्टेन नहीं किया मार्केट अब इसके ब्रेक इन हो चुका है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बार को देख सकते हैं। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज़ ऑन टू दी बाइंग साइड, ठीक है। हायर राइज हायर लोज है। अभी भी आप देखोगे इवन 1 आवर के जो लोज हैं, प्रीवियस जो लो है आपका ये वाला, ठीक है, वो भी ब्रेक नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो प्रीवियस लोज अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है, तो ये सारे सपोर्ट वाले एरियाज आपके बन के आएंगे। अभी रिसेंट जो सपोर्ट बना हुआ वो ये बना हुआ है। तो इंट्राडे के लिए अगर ये कल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा सेलिंग की साइड देख सकते हैं फॉर ये। अगेन पोजिशनल नहीं, इंट्राडे ओनली, क्योंकि मार्केट इन सपोर्ट्स में ज़रूर से रिएक्ट कर सकता है, सिंपल। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यूरो/INR पे। यूरो/INR पे अगर आप देखोगे तो 1 डे का टाइम फ्रेम चलते हैं। यहाँ पे
जैसे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो पास्ट आपको देखो, ऑल दो 86 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, बट जो पास्ट था अगर आप देखोगे ये लेवल पे सस्टेन नहीं किया मार्केट, ये ब्रेक इन हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पे भी ब्रेक इन हुआ। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट प्रॉपर सस्टेन नहीं हुआ अभी भी यहाँ पे। तो ये भी एक आपको समझना है। आप देखोगे ये कल ब्रेकआउट किया था, बट इसको अभी तक ये अभी कैंडल देखनी पड़ेगी कि ये बन कैसे रही है। कल आपको सुबह देखना पड़ेगा ये कैंडल बनी कैसे है। जब तक ये 86.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये हम थोड़ी सी बाइंग के लिए थोड़ा सा हमारे को कॉशियस रहना है। अगेन स्ट्रक्चर इज़ बुलिश बट स्टिल हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है ना, वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, ऑल दो यू आर इनटू बाइंग जोन, बट आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाले एरिया पे खड़े हुए हो, ठीक है। तो यहाँ इन सिचुएशंस में क्या होता है, वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे सिंपली आप देखोगे तो ये एक बॉक्स वाला, जैसे मैंने इसमें भी कहा था कि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, एक प्रॉपर बॉक्स है ये, ठीक है। जब तक अब इस बॉक्स से निकलता नहीं मार्केट ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड, ठीक है, तो तब तक आप सेलिंग के लिए ना सेलिंग के लिए ना बाइंग के लिए इतना आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट्स हो सकते हैं। अभी आप देखोगे तो 1 आवर पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ये, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। अब अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम एक बार को देख सकते हैं कि इस लेवल के नीचे, ऑल दो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली नहीं, मार्केट इस, देखो अब ये देखो कि ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले था, यहाँ पे था, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ, ठीक है। मार्केट ब्रेक करे ट्रेंड लाइन को और इस वाले एरिया को, ये एरिया निकल के आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 86.10 को निकले तो हम थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए एक बार को देख सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ अगेन जो 1 आवर में जो प्रीवियस लो है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है ये, ठीक है। फिर ये आपका सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है ये चीज़। तो काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट में, सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर की साइड मार्केट निकल भी नहीं रहा। तो थोड़ा कॉशियसली इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे को थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है इसके अंदर। JPY-INR पे आते हैं। JPY-INR पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर पे, अभी मैं 4 आवर पे देख रहा हूँ, ठीक है। 4 आवर पे एक चीज़ हो सकती थी जो मैंने शेयर किया था मॉर्निंग टेलीग्राम में, लेफ़्ट शोल्डर हेड। अब यहाँ से इसको क्या है कि राइट शोल्डर बनाना चाहिए, बनता है अगर, तो फिर हम ये पैटर्न को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। और ये इसके ऊपर मतलब यहाँ से निकलता है तो पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, इसके ऊपर फर्दर निकलता है तो टारगेट आपको ये मिलेगा। अभी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका भी वीक नहीं है कहीं से, ठीक है। वीकनेस जो स्टार्ट होगी, अगर आपको सेलिंग साइड देखना भी है तो आप सेलिंग की साइड देखोगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। अगेन बट सेल के लिए देखोगे फिर आपको एक ये मे बी पॉसिबल ये एक फ्लैग बन सकता है, तो आपको फिर इस लेवल का ध्यान देना है, क्योंकि आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर सकता है अभी के लिए, ठीक है। इसका लेवल ब्रेक भी होता है तो आपको इसका लेकिन इंट्राडे के लिए आपको ध्यान रखना है इस लेवल को, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है। ऑल्दो अभी ये प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है बट स्टिल मार्क किया है, तो ये पोटेंशियल ट्रेंड लाइन नीचे की साइड बन सकती है, ठीक है। फर्दर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर एक हमारे को इस लेवल तक का मूवमेंट नीचे की साइड मिल सकता है। बट ऑल ऑफ दीज थिंग जो भी मैंने आपको बताया दैट डिपेंड्स ऑन द डॉलर इंडेक्स, हाउ डॉलर इंडेक्स इज़ रिएक्टिंग, ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर निकलने को देखता है तो कहीं ना कहीं JPY-INR, यूरो-INR, JPY-INR एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर से सेलिंग आएगी, और USD-INR आइडियली यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। USD-INR ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है, फिर से ही अपने सपोर्ट 104 के आसपास आता है तो फिर क्या होगा, JPY-INR एक नया हाई बनाएगा, यूरो-INR एक नया हाई बनाएगा, JPY-INR अपना एक नया हाई बनाएगा, मतलब हायर हाइज की फॉर्मेशन में फर्दर जाएगा। और USD-INR क्या करेगा, फिर एक रेंज में फंस जाएगा वो, ठीक है। आइडियली वो एक रेंज में फंस जाएगा, वो लो भी मुझे नहीं लगता बनाता हुआ दिख रहा अभी बहुत ज़्यादा, और ना ही वो हाई फिर वो क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आज RBI का इंटरेस्ट रेट का कहीं ना कहीं डिसीजन आया, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था उसका, ऑल दो क्योंकि 35 बेसिस पॉइंट ही इंक्रीज़ किया था, जो कि एस्टिमेट भी हमने ही किया हुआ था, तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।